हाय गाइस, मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सोलोमन था। सोलोमन अपने सिपाहियों के साथ एक महल पर हमला कर देता है और उस महल के सभी सिपाहियों को मारकर उस महल पर अपना हक जमा लेता है। इसके बाद जब सोलोमन और उसके सिपाही महल के आखिरी दरवाजे तक पहुंचते हैं तो महल के अंदर कैद बुरी आत्माएं सोलोमन के कुछ सिपाहियों को मार देती हैं, लेकिन सोलोमन नहीं रुकता, वह लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब सोलोमन जैसे ही राजा की गद्दी तक पहुँचता है तो वहाँ के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और सोलोमन के सिपाही दरवाजे के उसी साइड रह जाते हैं। इसके बाद जब सोलोमन दरवाजे के पास आता है तो उसे अपने सिपाहियों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर सोलोमन देखता है कि यहाँ के राजा को तो पहले ही किसी ने मार दिया है। वहीं पर हम देखते हैं कि राजा की गद्दी के पास बहुत सारा सोना रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही सोलोमन सोने के करीब जाता है तो वहाँ पर एक काला साया उड़ने लगता है और वो काला साया राजा की गद्दी पर आकर बैठ जाता है। फिर वो काला साया सोलोमन से कहता है कि मैं तुम्हारी आत्मा को लेने आया हूँ और मुझे शैतान ने भेजा है, क्योंकि तुमने बहुत पाप किए हैं, तुमने बहुत सारे बेकसूर आदमियों को मारा है, इसलिए तुम्हारी जगह जहन्नुम में है। लेकिन सोलोमन उसकी बात नहीं मानता और उससे लड़ाई करने लगता है। अब सोलोमन लड़ते समय ही जान जाता है कि मैं इससे नहीं लड़ पाऊंगा, इसीलिए सोलोमन वहीं एक खिड़की से कूद जाता है और पानी में गिर जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक चर्च दिखाया जाता है और चर्च के अंदर ही हम सोलोमन को देखते हैं। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि सोलोमन ने जितने भी पैसे लूटे थे वो सब चर्च में दान कर देता है और सोलोमन एक अच्छा इंसान बन गया। उसने एक कसम भी खाई थी कि वह अब कोई भी बुरा काम नहीं करेगा। अब इसके बाद हम चर्च के फादर को देखते हैं जो कि सोलोमन से कहता है कि मैंने एक सपना देखा है, तुम्हारी मंजिल चर्च में रहना नहीं बल्कि यहाँ से कहीं और है। अब फादर की बात मानकर सोलोमन अपनी मंजिल को ढूंढने के लिए जाने लगता है। रास्ते में सोलोमन को कुछ गुंडे घेर लेते हैं, लेकिन सोलोमन तो अच्छा इंसान बन गया था और अब वह किसी को भी नहीं मारता, इसलिए वो गुंडे सोलोमन को बहुत मारते हैं जिससे सोलोमन वहीं पर बेहोश हो जाता है। खैर जब सोलोमन को होश आता है तो उसके सामने एक लड़की और एक आदमी होता है। इनमें जो लड़की होती है उसका नाम सारा था। अब जब सोलोमन सो रहा था तो उसे एक सपना आता है। सपने में सोलोमन देखता है कि उसका बड़ा भाई एक लड़की को पकड़े हुए और उसे परेशान कर रहा था, लेकिन सोलोमन उस लड़की को बचाना चाहता था, इसलिए उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई में सोलोमन अपने भाई में धक्का दे देता है जिससे वह एक गहरी खाई में गिर जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद जब सोलोमन की आँख खुलती है तो वह सारा के पिता के पास जाता है। वह उनसे कहता है कि मैं पहले बहुत ही बुरा इंसान था, यहाँ तक कि मेरी आत्मा को शैतान ने बुलावा तक दिया है, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा इंसान बन गया हूँ क्योंकि मैं जहन्नुम में नहीं बल्कि जन्नत में जाना चाहता हूँ। तब सारा के पिता उससे कहते हैं कि ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने बुरे काम छोड़ दिए। सारा अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहती थी और इस छोटी सी फैमिली में सोलोमन भी बहुत अच्छे से एडजस्ट कर चुका था। इसके बाद हम सोलोमन और उसी छोटी फैमिली को देखते हैं जो कि लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। ये लोग चलते चलते एक बस्ती के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि किसी ने पूरी बस्ती को बुरी तरह से जला दिया है और वहां के लोगों को मार दिया है, लेकिन उस बस्ती में एक छोटी बच्ची थी जो अभी भी जिंदा थी। फिर सोलोमन उस छोटी बच्ची से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया। तब वो छोटी बच्ची बताती है कि वहाँ पर एक बिच को जलाया जा रहा था जिसे देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन सोलोमन को उस लड़की की बातों पर विश्वास नहीं होता। तब सोलोमन अपने एक लॉकेट को निकालता है जो कि उसे चर्च से मिला था। लॉकेट को देखते ही वो बच्ची अपने असली रूप में आ जाती है और वो बच्ची एक चुड़ैल थी जो कि उन सभी को एक झूठी कहानी सुना रही थी और उसी चुड़ैल ने उस बस्ती को तबाह किया था। अब चुड़ैल यहाँ से भागने से पहले सोलोमन के हाथ पर एक काला निशान दे जाती है और यहाँ से भाग जाती है और चुड़ैल ने भागने से पहले सोलोमन से ये भी कहा था कि तुम्हारा इंतजार जहन्नुम का शैतान कर रहा है। अब सोलोमन बहुत परेशान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है, लेकिन ये लोग रुकते नहीं है, ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं, ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन सभी को एक डाकुओं की टोली पकड़ लेती है। ये देखकर सोलोमन जल्दी से उनके पास आता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि सारा के छोटे भाई को एक डाकू ने पकड़ा हुआ है और उसके गले पर अपना खंजर रखा हुआ है और यहीं पर हम मलाची के लेफ्ट हैंड को देखते हैं। अब सोलोमन उस डाकू से कहता है कि उस बच्चे को मत मारना, लेकिन सोलोमन के कहने के बावजूद भी वो डाकू सारा के छोटे भाई को मार देता है। ये देखकर सोलोमन को बहुत गुस्सा आ जाता है जिससे सोलोमन अपनी कसम तोड़
देता है कि भाई कभी भी किसी इंसान को नहीं मारेगा। और अब सोलोमन यहाँ पर एक और कसम खाता है कि भाई मलाची का नामो निशान मिटा देगा। इसके बाद सोलोमन अपनी तलवार उठाता है और सभी सिपाहियों को मारने लगता है, लेकिन यहाँ से कुछ सिपाही अपनी जान बचाकर भाग गए थे और वो सिपाही अपने साथ सारा को भी ले गए थे। इसके बाद सोलोमन सारा के पिता के पास जाता है। सारा के पिता सोलोमन से कहते हैं कि तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम मेरी बेटी को किसी भी हालत में बचा लोगे। तब सोलोमन उनसे वादा करते हुए कहता है कि चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं सारा को बचा कर रहूं। इसके बाद सोलोमन घोड़े पे बैठकर उन सिपाहियों का पीछा करने लगता है। पीछा करते समय सोलोमन कुछ सिपाहियों को मार भी देता है, लेकिन वह सारा को नहीं बचा पाता। वो सिपाही सारा को अपने साथ ले जाते हैं। अब सोलोमन उनका पीछा करते हुए एक पुराने चर्च में पहुंच जाता है। अब जैसे ही सोलोमन उस चर्च के अंदर जाता है तो सोलोमन पर वहाँ का पुजारी अटैक कर देता है, क्योंकि उस पुजारी को पता नहीं था कि सोलोमन बहुत अच्छा इंसान है। फिर इसके बाद उन दोनों में बातें होने लगती हैं और बातों बातों में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो पुजारी सोलोमन को लेकर चर्च के बेसमेंट में जाता है। यहाँ पर वो पुजारी सोलोमन को कुछ लोग बताते हैं जो कि अब शैतान बन गए थे। पुजारी सोलोमन से कहता है कि इन सभी को मलाची ने ही शैतान बनाया है, लेकिन तभी सोलोमन को उस पुजारी पर शक होने लगता है और सोलोमन को पता चल जाता है कि वो पुजारी भी मलाची के लिए ही काम करता है। अब इससे पहले कि सोलोमन उस पुजारी को पकड़ता, वो पुजारी सोलोमन में धक्का दे देता है, जिससे सोलोमन उन शैतानों के बीच गिर जाता है। जिसके बाद सोलोमन अपनी तलवार निकालकर उन सभी शैतानों का सफाया कर देता है। फिर इसके बाद सोलोमन वहाँ से बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही सोलोमन देखता है कि उसके सामने वही गुंडे होते हैं जिन्होंने सोलोमन को पहली बार मारकर बेहोश किया था। लेकिन उस वक्त तो सोलोमन ने किसी को ना मारने की कसम खाई थी, लेकिन अब कुछ भी ऐसा नहीं था। सोलोमन अपनी तलवार निकालता है और उन गुंडों को मार गिराता है। तभी सोलोमन को यहाँ पता चलता है कि ये भी मलाची के ही आदमी है, इसीलिए सोलोमन उस गुंडे से पूछता है कि सारा कहाँ पर है। तब वो गुंडा सोलोमन से कहता है कि सारा को मार दिया गया है। ये सुनते ही सोलोमन बुरी तरह से टूट जाता है और यहीं पे बैठकर वह रोने लगता है। अब इसके बाद हम सोलोमन को एक बार में देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था। तो तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो आदमी सोलोमन से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ मिलकर काम किया था और अब हम दोनों को मिलकर उस मलाची को मार देना चाहिए, लेकिन सोलोमन उस आदमी से इसके लिए मना कर देता है। अब इसके बाद हम एक गाँव को देखते हैं जहाँ के लोगों को मलाची के आदमियों ने बंदी बना लिया था और यहीं पर हम सोलोमन को देखते हैं जिसे मलाची के आदमी लेकर आ रहे थे। वैसे तो सोलोमन इन लोगों से आजाद हो सकता है, लेकिन सारा के मरने के बाद वह पूरी तरह से टूट गया है और उसने अपने जीने की उम्मीद भी छोड़ दी। खैर यहीं पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें मलाची के आदमी बंदी बनाकर ले जा रहे थे और इन्हीं आदमियों में हम सारा को देखते हैं जो कि अभी जिंदा थी। अब जब सारा सोलोमन को लटका हुआ देखती है तो वह उसे आवाज लगाती है। आवाज सुनकर वह भी सारा को देख लेता है। अब सोलोमन के पास जीने की उम्मीद थी, इसलिए वह अपने आप को किसी तरह से आजाद करता है, लेकिन अब सोलोमन बहुत कमजोर हो गया था, वह इन लोगों से नहीं लड़ सकता। जिसके बाद मलाची के आदमी सोलोमन को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर सोलोमन का भाई दोस्त आ जाता है जो उसे बार में मिला था और वह मलाची के सभी आदमियों को मार देता है। अभी सभी लोग ठान लेते हैं कि हमें मलाची को मारना ही होगा। जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि मलाची सोलोमन के फादर के महल में छिपा हुआ है। जिसके बाद सभी लोग अपनी पूरी प्लानिंग के साथ मलाची को मारने के लिए निकल जाते हैं। जब ये लोग महल के पास पहुँचते हैं तो इनके सामने बहुत सारे सिपाही थे। वो सभी लोग उन सिपाहियों को मारकर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही ये लोग महल के अंदर जाते हैं तो सोलोमन अपने सामने उसी चुड़ैल को देखते हैं जो कि असल में छोटी बच्ची ही थी। जिसके बाद सोलोमन अपनी तलवार फेंक कर मारता है जो कि सीधी चुड़ैल में जाकर घलती है, जिससे वो चुड़ैल वहीं पर मर जाती है। इसके बाद ये लोग महल में आगे बढ़ते हैं और इनके सामने जितने भी सिपाही आते हैं ये सबको मारते चले जाते हैं, लेकिन फिर इनके सामने खुद मलाची ही आ जाता है। मलाची का ये लोग सामना नहीं कर पाते। मलाची सोलोमन के कुछ सिपाहियों को मार देता है। अब सोलोमन समझ जाता है कि अगर हम इससे ऐसे ही लड़ते रहे तो ये एक एक करके हमारे सभी सिपाहियों को मार देगा, इसीलिए अब सोलोमन मलाची को रोकने की कोशिश करता है। अब इसी का फायदा उठाकर सोलोमन के बाकी के सिपाही महल के और अंदर चले जाते हैं और सोलोमन भी मलाची से लड़ते हुए किसी तरह से महल के खुफिया दरवाजे से अंदर चला जाता है। अंदर जाकर सोलोमन देखता है कि मलाची ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया हुआ है और उन सभी में एक बूढ़ा आदमी भी था जो असल में सोलोमन के पिता थे। अब सोलोमन अपने पिता को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन भी जंजीरें जादुई थी जिससे वह नहीं टूट सकती। अब सोलोमन अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपको छोड़कर यहाँ से चला गया था क्योंकि मेरी वजह से मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैं आपको बिना बताए यहाँ से चला गया था। तब सोलोमन के पिता कहते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है, वो मरा नहीं है। हाँ, लेकिन गिरने की वजह से उसका चेहरा देखने लायक नहीं बचा था। मैंने उसके चेहरे का बहुत इलाज भी करवाया, लेकिन कोई भी उसके चेहरे को ठीक नहीं कर पाया। फिर एक दिन मेरे पास एक आदमी आया। उस आदमी
तुम्ही ने मुझसे कहा कि मैं आपके बेटे को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपसे एक सौदा करना है। मैंने भी सौदा करने के लिए हाँ कर दिया। फिर उसने तुम्हारे भाई को तो ठीक कर दिया, लेकिन तुम्हारा भाई फिर अंधेरी की दुनिया में चला गया और तुम जिसे मलाची समझते हो असल में वह तुम्हारा बड़ा भाई है। और मैंने जिसे सौदा किया था वो एक अंधेरा साया था जो अभी मेरी गद्दी पर बैठा हुआ है। फिर सोलोमन के पिता सोलोमन से कहते हैं कि अगर तुम्हें उन सभी को मारना है तो उनसे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, क्योंकि मेरे मरने के बाद ही वो सभी मरेंगे। अब सोलोमन को ना चाहते हुए भी अपने पिता को मारना पड़ता है। इसके बाद सोलोमन राजगद्दी के पास जाता है। वहाँ पहुंचकर सोलोमन देखता है कि वहाँ पर मलाची के बहुत सारे सिपाही तैनात हैं। अब इसके बाद वहाँ पर वो काला साया आ जाता है जिसके साथ सोलोमन के पिता ने सौदा किया था। अब सोलोमन उस काले साये पर अपनी तलवार से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो काला साया वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद फिर वहाँ पर मलाची आ जाता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। सोलोमन अपने भाई जो कि मलाची था उससे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और हम दोनों को मिलकर इस काले साये को हराना होगा, लेकिन उसका भाई उसकी एक भी बात नहीं मानता और उस पर लगातार अटैक करता रहता है, जिस वजह से सोलोमन को ना चाहते हुए भी अपने भाई को मारना पड़ता है। फिर सोलोमन सारा के पास जाता है जो कि यहीं पर एक पिंजरे में बंद थी। अब सोलोमन उस पिंजरे को तोड़कर सारा को बाहर निकलता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो काला साया आ जाता है जो कि अपने असली इंसानी रूप में था। और वो काला साया अपने साथ एक बहुत बड़े राक्षस को भी लाया था जिसमें से आग के अंगारे निकल रहे थे। फिर वो काला साया सोलोमन से कहता है कि ये राक्षस ही तुम्हारी आत्मा को लेकर शैतान के पास जाएगा। अब सोलोमन भी उस राक्षस को देखकर डर गया था क्योंकि वह राक्षस दिखने में बहुत ही भयानक और बहुत बड़ा था। और तभी वो काला साया सारा को पकड़कर उसके गले पर खंजर रख देता है। तब सोलोमन उस काले साये से कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो, चाहे बदले में तुम मेरी आत्मा को ले लो। तब वो काला साया सोलोमन से कहता है कि इस लड़की के लिए तुम अपनी आत्मा को क्यों कुर्बान कर रही हो। तब सोलोमन उससे कहता है कि मैंने इसके पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हारी बेटी को हर हालत में बचा कर रहूंगा। और तभी मौका देखकर सोलोमन उस काले साये के माथे पर शूट कर देता है और साये के मरते ही वो बड़ा राक्षस भी एक शीशे में कैद होने लगता है। और यहीं पर हम सोलोमन को भी देखते हैं जो कि हवा में उड़ रहा था क्योंकि उसके अंदर से भी सारी बुराइयां निकल रही थीं। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अब सोलोमन बहुत अच्छा इंसान बन गया था और उसने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम कर लिए थे, जिससे उसके अच्छे कामों ने उसके बुरे कामों को दबा दिया। अब यहीं पर सोलोमन बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने सारा होती है। सारा सोलोमन को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद अब सोलोमन कसम खाता है कि संसार में जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वह उनको खत्म करेगा। और यही सोलोमन की जिंदगी का आखिरी मकसद है। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है।